कैटरीना कैफ के बारे में, क्योंकि आजकल वो लंबे समय से कहीं सीन में नहीं है, कोई उनकी फिल्म नहीं लंबे समय से आई, और ये भी हुआ कि अब खबरें ये है कि कैटरीना के पास फिल्म ही नहीं है और ना ही वो फिल्में करने के लिए उत्सुक हैं। तो इधर कुछ चर्चाएं ऐसी भी चल पड़ी हैं कि अघोषित रूप से वो फिल्मों से संन्यास ले चुकी है और विवाह के बाद में विकी कौशल से। तो ये भी है कि हर कुछ महीने में खबरें या अफवाहें आती हैं या चर्चाएं होती है कि वो प्रेग्नेंट है नहीं है। हर 1-2 महीने में एक आध वीडियो आ जाता है जिसमें लूज कपड़े पहनी दिखती हैं, तो लोग अटकलें लगाने लगते हैं। फिर इधर कुछ समय पहले उन्होंने अपना एक ब्यूटी प्रोडक्ट लॉन्च किया था, के ब्यूटी का। तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि क्या कैटरीना के करियर पर फुल स्टॉप लग चुका है, अघोषित संन्यास हो चुका है, क्या उनका फ्यूचर जो है, ये जो ब्यूटी प्रोडक्ट लॉन्च किया है, यहाँ तक सीमित हो गया है? ये थोड़ा सा बताइए। बिल्कुल, देखिए ऐसा है कि आपने एक खबर कही है, मेरे लिए खबर है, आपने तो अलग ही बात की। खबर ये है कि कटरीना के आपने सुना है कि फिल्म में छोड़ दिए हैं। हाँ, ये चल रहा है तो समय से। तब तो हिंदी फिल्मों का बहुत बड़ा उपकार हो गया, बहुत बड़ा उपकार हो गया। अब देखिए ना, परसिस खंबाटा, जाहिदा, प्रिया राजवंश, जीनत अमान, जैकलीन फर्नांडीज, अरे अभी और है 2-4 नाम, तो इलियाना डिक्रूज और कटरीना कैफ, अभी 1-2 और आ गई है, भगवान जाने क्या होगा हिंदी सिनेमा का, नोरा फतेही और ये बाजवा और ये वाधवा, पता नहीं कौन कौन, ये ऐसे जिनको हिंदी भी ढंग से बोलनी नहीं आती है। ये इतने लंबे करियर में सीखी भी नहीं कैटरीना ने उनका। अरे भाई, इतने लंबे करियर में भारत में निवास में सोनिया गांधी जी बहुत बढ़िया हिंदी बोलनी सीख गई। कटरीना मैडम, आपने ऐसा जलवा क्यों नहीं दिखाया? दर्शक आपकी डायलॉग, और आज भी डायलॉग डिलीवरी आप नेचुरल बोले तो लगता है हिंदी का भला करो प्रभु, आप कुछ और ही बोल लो देवी। देखिए, इस बात को निंदा मत समझिए, लेकिन हिंदी सिनेमा के लिए वृत्ति घातक है। जीनी बीबी नाम से जीनत अमान ने जितना कचरा किया सिर्फ अपने तथाकथित सौंदर्य, मैं तो सुंदर भी नहीं मानता, मैं तो नहीं मानता, और प्लास्टिक ब्यूटी भी नहीं थी वो कि उनको ऐसा कहा जाए। तो ये जो चीज है ना, लेकिन अब चूंकि बात आ रही है कि भाई अंक क्या कहते हैं, अब चूंकि फिल्मों से जुड़ा आदमी हूं तो देखिए फिल्मी बात तो निकलेगी मेरे मुंह से। मैंने कहा ना कि मैं न्यूट्रल नहीं हूं लेकिन ऑब्जेक्टिव हूं, तो फिल्मी बात तो निकलेगी। मैं इतना तटस्थ नहीं हो सकता, मतलब तथाकथित न्यूट्रल नहीं हो सकता कि फिल्मी दुनिया को बर्बाद होते देखूं और चुपचाप बैठूं कि मैं तो शरीफ हूं। ऐसी शराफत है, उसका परित्याग कभी कर दिया और सबको कर देनी चाहिए। देखिए, क्षेत्र विशेष, राष्ट्र समाज, जब इनको नुकसान हो रहा हो तो हमारी वो न्यूट्रलिटी किस फायदे की? ठीक है ना। तो 16 जुलाई 1983, अब देखिए इनका जो 7-16 से बना, तो 6-1 का विरोधी, एक सूर्य का है, पतलेपन का होता है, 6 होता है सुंदरता का, तो ये पतली है और सुंदर है। अब वो किन मायनों में कितनी क्या कुछ, देखिए सुंदरता जो है ना, सुंदरता व्यक्तिनिष्ठ होती है, वस्तुनिष्ठ नहीं होती। आपको कोई सुंदर लग सकता है, मुझे नहीं लग सकता। अभी कुछ नाम लूंगा तो हो सकता है विवाद खड़ा हो जाए कि यार आप इन लोगों को सुंदर नहीं मानते। भाई मेरी निजी पसंद है। तो सुंदरता तो देखने वाले की आंखों में होती है, लेकिन फिर भी उसके कुछ मापदंड भी होते हैं, दोनों बातें होती है ना। आप पत्थर को भगवान बना सकते हैं अपनी भक्ति से, लेकिन उस लेवल की फिर भक्ति भी होनी चाहिए। बातों बातों से तो नहीं होगा ना, डायलॉग बाजी से तो नहीं होगा है? क्योंकि अगर वैसा होगा तो फिर जहर का प्याला भी आपके लिए मीराबाई की तरह विष बन अमृत बन जाएगा, कुछ नुकसान नहीं होगा। लेकिन क्या होता है कि जो मूलांक 7 भाग्यांक 8 है ना, सबसे पहले यही इनके जीवन में परिलक्षित होती है। देखिए, अंक 7, बहनों की बहुतायत। हाँ बिल्कुल, एक ही भाई है, बहनें 5 है, 6 7 है, शायद बहुतायत है। उसके बाद में क्या है, इनके जीवन की पहली फिल्म जितनी बड़ी त्रासदी रही, बूम। बूम कैजात गुस्ताख निर्देशक थे। मैं तो आज भी कहता हूँ कैजात गुस्ताख, जो वो फिल्म बनाई और आयशा श्रॉफ को डुबो दिया, और जैकी श्रॉफ जैसे प्यारे आदमी की बीवी के साथ अमिताभ बच्चन का पेमेंट का कोर्ट केस हो गया था। अब देखिए, तो उसके बाद देखिए, अब ध्यान दीजिएगा, कैटरीना के आपके निजी जीवन पर नजर रखिए। जो निजी जीवन में विवाद और अफेयर और संबंध रहे, वो सब मूलांक 7 भाग्यांक 8 की बलियारी है। मासांक 7 हाँ चली तक 2 स्त्री अंक भंग हो गए, टूट गए। अब आप देखिए कि जहां जहां कटरीना कैफ की शादी होने की बातें थी, हुई क्या? नहीं।
मुझे 80 के दशक के अंत का एक याद आ रहा है, एक चुटकुला ही बन गया था वो। परीक्षा में एक बच्चे को प्रश्न आया, अच्छा, उस प्रश्न में ये लिखा हुआ था कि भारत का प्रधानमंत्री कौन है। सरल सवाल है। नहीं, ये कैसे सरल है, ये ऐसे सरल नहीं है। आज अगर कोई पूछ ले भारत का अब वो एक और बात, वो तो 11 साल से ही कि जवाब आएगा। और लेकिन हुआ क्या, वो जवाब है तो उस बच्चे ने क्या जवाब लिखा, उसने लिखा कि देखिए ऐसा है कि जब आपने प्रश्न छापा, अच्छा, पेपर बनाया, तब तो राजीव गांधी थे। अब जब मैं लिख रहा हूं उत्तर तो वीपी सिंह है। हाँ, और जब आप कॉपी चेक करेंगे तब का मुझे पता नहीं है, इसलिए जो भी हो मुझे सही नंबर दे दीजिएगा। अब आप देखिए कटरीना कैफ के बारे में कितने मीम्स चले, कहाँ कितने अफेयर हुए, किससे लग रहा था शादी करेगी और किससे हुई। तो बहुत ही अनएक्सपेक्टेड था, उसमें भी मीम बन गया, अनपेक्षित, बहुत और अनपेक्षित। बिल्कुल। और ऐसे लगता है कि जैसे वाकई इन्हें दिल किया तो मजबूर होकर समझौता करना पड़ा। ये शादी नहीं, एक समझौता है। देखिए वो छोड़िए कि प्रचारित किया जाए, क्योंकि आप जानते हैं फिल्म इंडस्ट्री वो सबसे बड़ी इंडस्ट्री है समाज में जहां सबसे ज्यादा छुपाया जाता है। बताया तो कुछ भी नहीं जाता, जितना आपको पता चल जाए, और जो बताया जाता है वो झूठ होता है, क्योंकि वो तो होता ही नहीं है, वही तो बताया जाता है। प्रचार तंत्र है, तो वो एक और बात है। अब ऐसे में देखिए ऐसा है कि इनको उम्र का चल रहा है 43वां साल, और ये 16 जुलाई से शुरू हुआ है। 16 जुलाई से तो ऐसा समय शुरू हो गया कि ये कभी भी फिल्म इंडस्ट्री को बाय बाय ओके टाटा कर दे। और वैसे 41वें 40वें साल में जब से घुसी है, 40वें साल का मतलब ये कि 16 जुलाई 2022 से ही इनके विदाई के कार्यक्रम तो आरंभ हो गए भाग्य की तरफ से। तो भाग्य की तरफ से इनकी विदाई की जो है ना फ्लाइट, वो रनवे पर चलने लगी। अब तो टेक ऑफ करनी बाकी है, तो फ्लाइट तो रनवे पर चलने से ही हो जाती है ना। तो वो तो 16, मैं डेट भी बता रहा हूँ, 16 जुलाई 2022 से इनके फिल्मी करियर को विराम, फुल स्टॉप लगने का समय शुरू हो गया। अब तो किसी भी दिन ये आ सकता है कि नहीं भाई तौबा कर ली, अब नहीं करेंगे। अब तो कोई ये खबर आ जाए तो ठीक है। रहा सवाल ब्यूटी का, हाँ देखिए ऐसा है, चूंकि इनके जन्म के अंकों में 16 तारीख 16 जुलाई है ना, 6 के साथ 1 बैठा है, तो 1 करियर का है, तो 6 शुक्र का है, सौंदर्य प्रसाधन ब्यूटी है। मतलब ये जो आप कह रहे हैं ब्यूटी यानी कोई सौंदर्य प्रसाधन है, सुंदरता का। हाँ तो ये बिजनेस अच्छा, यही नहीं कि गहनों का, रत्नों का, ज्वेलरी, या जैसे जितेंद्र साहब के पिताजी करते थे वो नकली ज्वेलरी है ना, इस तरीके कांच की चीजों का, ये सब जो, और सौंदर्य प्रसाद, फैशनेबल कपड़े, फैशन डिजाइनिंग, वो सब करें, वो चलेगा काम। लेकिन फिल्मी करियर, विदाई का समय जो है वो तो मैंने कहा ना, वो तो 2.5 साल 2.25 साल हो गए, 2.25 साल से फ्लाइट तो बैठ गए, प्लेन चालू भी हो गया, अब थोड़ा दौड़ेगा, फिर टेक ऑफ करेगा। और इनके यहाँ खुशखबरी की जो बार बार वीडियो आते हैं, और उसकी क्या संभावना? हाँ देखिए वैसे अंकों के हिसाब से तो 15 जुलाई 2026 तक इनके यहाँ खुशखबरी आनी चाहिए। ओके, ये जो 43वां साल चल रहा है उम्र का, जो अभी 16 जुलाई से शुरू हुआ है, यहाँ से रवि जी इनके घर में कभी भी नन्हा मेहमान आ सकता है। अब मैं ये नहीं कहूंगा कि 2 से 3 हो सकते हैं, जैसे वो पत्नी ने पति घर आया शाम को, उसे कहा कि खुश दिखी, बोले क्या है कि हम 2 से 3 होने वाले हैं, तो पति ने कहा, उसने समझा कि संतान होने वाले, बोले नहीं मेरी मम्मी आने वाली है। तो 2 से 3 होना ये तो बड़ी गोलमाल भाषा है। मैं तो साफ भाषा में बात कर रहा हूँ कि संतान प्राप्ति भी हो सकती है, या कंफर्म हो जाए कि डिलीवरी है, सुरक्षित है, और फला डेट या फला डेट के आसपास संतान होने वाली है। ऐसा 15 जुलाई 2026 तक कभी भी हो सकता है। खुशखबरी है, हमारी शुभकामनाएं, सफल, सुखी, सहज, सरस दाम्पत्य की।